क्या आप जानते हैं कि 9 तपा के ये 9 दिन बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा कठिन क्यों माने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब सूरज अपनी सबसे तेज गर्मी बरसाता है, तब सिर्फ बाहर का मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी कई बदलाव होने लगते हैं। खासकर 60 to 65 साल की उम्र के बाद शरीर की ठंडक बनाए रखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि बुजुर्गों को इस मौसम में जल्दी कमजोरी, चक्कर, घबराहट, पेट की गड़बड़ी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन हमारे पुराने समय के बुजुर्ग बिना एसी और महंगे ड्रिंक्स के भी इस भीषण गर्मी में खुद को स्वस्थ रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गर्मी से लड़ने के लिए शरीर को अंदर से ठंडा रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी देसी चीज़ों का जिक्र मिलता है जो शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देने का काम करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 सस्ती और देसी चीज़ों की जो 9 तपा की तेज गर्मी में खासकर बुजुर्गों के शरीर को ठंडा, हल्का और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। और दोस्तों, 10वें नंबर की चीज़ तो पुराने समय में लगभग हर घर में गर्मियों में ज़रूर बनाई जाती थी। तो चलिए इस पड़ाव को शुरू करते हैं। नंबर 1, भिगोए हुए सब्जा या चिया सीड्स। सबसे पहली चीज़ है सब्जा के बीज, जिन्हें कई लोग तुलसी के बीज भी कहते हैं। बुजुर्गों के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी और पेट की जलन को शांत करने में यह काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 1 चम्मच बीजों को आधे घंटे पानी में भिगो दीजिए। जब ये फूल जाएं तो इन्हें शिकंजी, नारियल पानी या सादे पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। गर्मी में अक्सर बुजुर्गों को कब्ज, जलन और बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में यह शरीर को अंदर से ठंडक देने का आसान उपाय माना जाता है। नंबर 2, जौ का दलिया। दूसरी चीज़ है जौ। पुराने समय में गाँव में बुजुर्ग गर्मियों में गेहूं से ज़्यादा जौ खाना पसंद करते थे, क्योंकि इसकी तासीर बेहद ठंडी मानी जाती है। सुबह जौ का हल्का दलिया या फिर दोपहर में जौ की रोटी खाने से पेट पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और उम्र बढ़ने के बाद पाचन शक्ति पहले जैसी मजबूत नहीं रहती है। इसलिए जौ जैसे हल्के अनाज खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है और बुजुर्गों के लिए यह काफ़ी आरामदायक भी माने जाते हैं। इसलिए अगर आप इनको नहीं खाते हैं तो एक बार इनको खाना शुरू करिएगा, खासकर इन गर्मियों के दिनों में ज़रूर से ज़रूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3, अंकुरित अनाज। तीसरे नंबर पर है अंकुरित यानी कि स्प्राउट्स। मूंग, चना और अन्य स्प्राउट्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बुजुर्गों को सुबह बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर भारी नाश्ता करने से बचना चाहिए। खासकर इन गर्मियों के दिनों में इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि गर्मियों में पाचन और भी धीमा हो जाता है। क्योंकि अंकुरित अनाज शरीर को हल्की लेकिन टिकाऊ ऊर्जा देते हैं। इनमें फाइबर और ज़रूरी विटामिन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कमज़ोर होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4, कच्चा प्याज। चौथी चीज़ है कच्चा प्याज। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में बुजुर्ग लोग गर्मियों में खाना खाते समय प्याज जरूर खाते हैं। लोक मान्यता और घरेलू अनुभव के अनुसार
प्याज शरीर को तेज धूप और लू के असर से बचाने में मदद करता है। दोपहर के खाने में थोड़ा प्याज, नींबू और काला नमक मिलाकर खाना शरीर को काफ़ी राहत देता है। नंबर 5, सत्तू का शरबत। 5वीं चीज़ है सत्तू। बुजुर्गों के लिए यह गर्मियों का सबसे सस्ता और ताकत देने वाला देसी ड्रिंक माना जाता है। जब शरीर जल्दी थकने लगे, कमजोरी महसूस हो या बार बार प्यास लगे, तब सत्तू का शरबत काफ़ी राहत देता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा देने वाले तत्व पाए जाते हैं। ठंडे पानी में सत्तू, थोड़ा जीरा, पुदीना और काला नमक मिलाकर पीना शरीर को लंबे समय तक तरोताज़ा रखने में मदद करता है। नंबर 6, बेल का शरबत। 6ठी चीज़ है बेल का शरबत। बेहद ज़रूरी पॉइंट है। गर्मी में बुजुर्गों को पेट खराब होना, जलन या फिर भूख कम लगना जैसी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे में बेल का शरबत पेट को ठंडक और आराम देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बेल के गूदे में थोड़ा गुड़ या फिर मिश्री मिलाकर बनाया गया शरबत शरीर को अंदर से शांत करता है और गर्मी से होने वाली बेचैनी को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, आम का पना। 7वें नंबर की बात करते हैं कच्चे आम की पने की। पुराने समय में बुजुर्ग इसे लू से बचने का सबसे भरोसेमंद और सबसे अच्छा घरेलू उपाय मानते थे, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब तेज गर्मी में शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है, तब शरीर में कमजोरी आने लगती है और पानी की कमी भी होने लगती है। तब आम का पना शरीर में ज़रूरी नमक और पानी को संतुलन को बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो अगर आप नहीं पीते हैं तो आज से ही पीना शुरू कीजिएगा। साथ ही यह गर्मी के कारण होने वाली थकावट और जी मिचलाने की परेशानी को भी कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, तरबूज, यानी कि 8वीं चीज़ है तरबूज। बुजुर्गों को गर्मियों में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है और कई बार उन्हें इसका पता भी नहीं चलता है। तरबूज में भरपूर पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर को अंदर से ठंडक देता है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा या फ्रिज से निकाला हुआ तरबूज तुरंत ना खाएं। उसको थोड़ा देर नॉर्मल टेम्परेचर पर ज़रूर रखें। तरबूज ज़्यादा आरामदायक माना जाता है। पॉइंट नंबर 9, गुलकंद। 9वीं चीज़ की बात करते हैं, वो है गुलकंद। अगर बुजुर्गों को रात में बेचैनी, हाथ पैरों में जलन या गर्मी के कारण नींद ठीक से नहीं आती है, तो गुलकंद काफ़ी राहत दे सकता है। इसका सेवन भी आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। रात को दूध के साथ थोड़ा सा गुलकंद लेने से शरीर और दिमाग दोनों को ठंडक महसूस होती है। आयुर्वेद में भी इसे शरीर के बढ़े हुए पित्त को शांत करने वाला माना गया है। पॉइंट नंबर 10 और सबसे ज़रूरी पॉइंट, जौ और चने की रोटी। 10वीं और सबसे खास चीज़ है जौ और चने की आटे की रोटी। पुराने समय में गर्मियों के दिनों में बुजुर्ग अक्सर इसी आटे की रोटियां खाते थे, क्योंकि यह पेट पर हल्की पड़ती हैं। गर्मी में ज़्यादा भारी खाना खाने से एसिडिटी, गैस और आलस बढ़ सकता है, लेकिन जौ और चने की रोटी शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ लंबे समय तक पेट को शांत रखने में मदद करती है। खासकर बुजुर्गों के लिए यह दोपहर के भोजन का बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी 9 तपा की 10 देसी और पारंपरिक चीज़ें जो खासकर बुजुर्गों को इस भीषण गर्मी में स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। अगर आपके घर में भी माता पिता या दादा दादी हैं तो इस जानकारी को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता आपका एक शेयर किसी की लाइफ में
बड़ा चेंज ला दे। यह जानकारी सेहत से जुड़ी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों माता बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।